हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में चाइना के बारे में बताऊंगा। चाइना की ग्रोथ के बारे में और चाइना ने क्या स्ट्रेटजी अपनाया है, कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। सिंपल शुरू करते हैं हम लोग चाइना से। चाइना की क्या क्या कदम उठाया, क्या क्या हुआ था उसके बारे में। ठीक है, शुरू करते हैं तो हम लोग। हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में चाइना के बारे में बताऊंगा, चाइना की ग्रोथ के बारे में और चाइना इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है। देखा जाए तो चाइना एक ऐसा कंट्री है जो लगभग अपना 0.5% जो पॉपुलेशन था वो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के नीचे थी 1990 के समय में। लेकिन उसको 1990 के बाद लगभग उसने इतना मतलब वर्क किया अपनी कंट्री पे, इतना वर्क किया, ग्रोथ किया, इन्वेस्टमेंट किया अलग अलग फील्ड में कैपिटल एकुमुलेशन के जरिए कि उसमें उसका ग्रोथ होने लगा। और देखा जाए तो 2018 की रिपोर्ट के अनुसार वही जो 6% आबादी थी 1990 के पहले इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के नीचे थी, वही घट के हो गया 0.33% आबादी बस बिलो पॉवर्टी लाइन रह गई। ऑलमोस्ट ना के बराबर लोग चाइना में इस समय गरीब हैं। और देखा जाए एक और बात पर ध्यान दिया जाए तो लगभग 1990 से पहले इंडिया और चाइना का जो जीडीपी था दोनों सेम था, मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम था। प्लस ये भी ध्यान रखना जाए तो उस समय 1990 के समय में इंडिया की जीडीपी जो थी वो चाइना से भी अधिक थी। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो इंडिया और चाइना का जीडीपी उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इंडिया जो चाइना की जीडीपी है इंडिया से 5 गुना अधिक हो गई है। अगर हम लोग देखा जाए तो एक इंडियन आदमी जो एवरेज सैलरी होता है लोगों का इंडिया में और चाइना में, तो इंडिया का आदमी अगर 10 रुपये कमाता होगा तो वही चाइना में जो पर्सन है, चाइनीज सिटीजन है, वो 50 रुपये कमाता होगा। और आगे बात करते हैं इस पे तो हम लोग और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इंडिया टोटली डिपेंडेंट है चाइना पे। हम भले भी कितना भी कैंपेन चला लें, इंडिया वाले लोग चला लें, कितना भी कैंपेन चला लें कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बाइकआउट करो, लेकिन हम लोग आज भी ऑलमोस्ट हर फील्ड में चाइना पे डिपेंडेंट है। वो लगभग 75% जो भी इक्विपमेंट, जो भी चीज़ें होती हैं वो हम लोग चाइना से इम्पोर्ट कराते हैं। चाइना हम लोग को भेजता है और इंडिया से लगभग हम लोग केवल 25% ही एक्सपोर्ट कर पाते होंगे चाइना को, वो भी कम ही होगा उससे भी। और लगभग देखा जाए तो 2019 और 20 की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो इंडिया केवल 5% ही एक्सपोर्ट किया है चाइना को, और वहीं चाइना जो है इंडिया को 14% एक्सपोर्ट किया है। सोचिए कितना डिफरेंस है इसमें। के साथ ग्रो करने का कारण यह है कि उसने आईएमएफ के अनुसार, आईएमएफ की टीम जो थी रिसर्च की थी, तो उसने बताया, उसने रिपोर्ट लिख दी, अपना प्रस्तुत किया था कैपिटल एकुमुलेशन के जरिए। कैपिटल एकुमुलेशन का मतलब होता है कि वो फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना होता है। वो किए हैं, जैसे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल फिक्स कैपिटल में, जैसे फैक्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना, मशीन में इन्वेस्टमेंट करना, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लाइक परचेजिंग बॉन्ड्स हो गया, शेयर खरीदना, क्रिप्टो करेंसी खरीदना, उसमें इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स लाइक हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है कि अगर मान लीजिए हाउस किसी को रेंट पे देंगे हम लोग, अगर कोई व्यक्ति के पास एक हाउस है वो रेंट पे दिया, तो मान लीजिए 6% पे रेंट पे दे दिया उसने हाउस पर एनम, फिर उसका जो हाउस का रेंट तो बढ़ता ही जाएगा हर साल। प्लस एक और यहाँ पे देखने वाली है कि जो प्रॉपर्टी है उसका भी ग्रोथ होता है, उसका भी जो रेट होगा वो भी बढ़ता जाएगा 5% के हिसाब से मान लेते हैं। तो आने वाले समय में जो प्रॉपर्टी है वो अधिक प्राइस का होगा, तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग तो उसका प्रॉफिट भी आ रहा है। तो वही है परचेजिंग पावर, वही है हमारा कैपिटल एकुमुलेशन, इसी का यूज़ करके चाइना अपना कैपिटल ग्रो कर रहा है।